दोस्तों मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों हम इसमें एसएससी जीडी के रीजनिंग क्वेश्चन लाए हैं जो कि 20 फरवरी के पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। और ये मेरा 6वां पार्ट है, जिसने मेरे बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं दोस्तों तो वो मेरे इस चैनल पर देख ले दोस्तों। तो हम अब इनके प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो एक नई संख्या में कितने 3 जोड़ने पर कुल संख्या की कितनी 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें क्या सवालों को समझना पड़ता है दोस्तों। तो पहले तो आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या पूछा कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है दोस्तों, 7 है। तो यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, इन्हें ऑप्शनों से हल करना है इस प्रश्न को। ठीक, तो दोस्तों उसने क्या बोला 2 अंकों की, यानी 34 है। तो दोस्तों ये क्या है, 2 अंक ही हैं। यानी हम 3 और 4 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 7 हो रहा है। यानी कि अंकों का योग कितना है, 7 है। यानी यहाँ तक हमारा सवाल हो चुका है। ठीक, यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी दोस्तों ये पहले 3 4 है, यदि हम इसे क्या कर दें 4 3 कर दें, ठीक, तो क्या कर दिया, पलट दिया जाता है। तो नई संख्या में, यानी ये क्या बन गई दोस्तों 43, एक नई संख्या बन गई। तो इसमें कितने 3 जोड़ने पर हमने 3 जोड़ दिए, ठीक, तो हमारी कितनी हो गई दोस्तों 46 हो गई। ठीक, 3 जोड़ने पर कितनी उसकी 4 गुनी हो जाती है। ठीक, तो दोस्तों 4 गुनी हो जाती है ये बोल रहे हैं। तो क्या दोस्तों 34 46 की 4 गुनी है, नहीं है ना, तो ये क्या नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे दोस्तों कि दूसरा है कि 61 में, ठीक, 61 है जो 6 1 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा योग कितना मिल रहा है दोस्तों, 7 मिल रहा है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं वो कि इन्हें पलट दिया जाता है। 61 को पलटेंगे दोस्तों जे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, 16 में हमें क्या 3 जोड़ना भी है, तो हमने 3 जोड़ दिए दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा 19। अब क्या दोस्तों 61 19 का 4 गुना है, नहीं है ना, तो ये भी क्या दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो अगला है दोस्तों ऑप्शन कि 25, यानी 2 5 को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और जब कितना आ रहा है, योग 7 आ रहा है। अब इन दोनों को क्या पलटना है, तो पलटने पर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 में अब कितने जोड़ने हैं दोस्तों, 3 जोड़ना भी है, 3 हमने जोड़ दिए। ठीक दोस्तों, अब 3 जोड़ने के बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि उसकी कितनी 4 गुना हो जाती है, यानी 54 दोस्तों 25 का क्या 4 गुना है, यानी 25 54 का 4 गुना है, नहीं है, तो दोस्तों ये भी गलत है। और दोस्तों अब हमें पता ही है कि जब 3 ऑब्जेक्ट क्या हमारे गलत होते हैं तो हमारा जो अगला बचता है वो ही हमारा क्या राइट आंसर हो जाता है। ठीक, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से। ठीक, अब क्या 16 है दोस्तों, तो 16 में यदि हम इनको जोड़ें तो दोस्तों हमारी एक तो कितना हो रहा है, 2 अंकों को जोड़ने पर 7 हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद क्या इसे पलटना है, तो हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा। ठीक, अब 61 में क्या दोस्तों हमें 3 जोड़ना भी है, तो 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 64, ठीक, 64 हो जाएगा। तो दोस्तों जी हाँ 16 64 का 4 गुना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो मुझे यकीन है कि आप बिना ही पेन उठाए उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जितने भी ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन दोस्तों ये करीबन हमारा 14 बार रिपीट होकर आया है, तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक, आप इन्हें अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक, अब क्या है दोस्तों कि क्या है दोस्तों, किसी दोस्तों ये जीवन लिखा गया है, इधर क्या है किसी है। ठीक, किसी के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल्य भिन्न क्या है इसमें ये पूछा है। तो दोस्तों पहले तो आप अच्छे से सवाल को समझ लीजिए कि वो क्या बोल रहा है। ठीक,
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या बोल रहा है। तो दोस्तों वो बोल रहा है कि किसी अंश तथा हर, यानी ये 1 और 2 है, ठीक। ये क्या है, ऊपर का अंश है 1 और नीचे का क्या है दोस्तों, हर है, ठीक। अब प्रत्येक में क्या जोड़ना है दोस्तों, दो दो जोड़ना है, दो हर में जोड़ना है और 2 अंश में जोड़ना है, ठीक दोस्तों। तो जो हम उन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो दोस्तों उनका 3/5 क्या योग होना चाहिए, तो क्या है वो मूल्य भिन्न होगी, ठीक दोस्तों। यही इसमें पूछ रहा है। तो दोस्तों यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें सवाल में नहीं दोस्तों ऑप्शन से किया जाता है, तो हम ऑप्शन से करेंगे। तो सबसे शुरू से हम करेंगे दोस्तों 1/2। तो अब वो क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी आंसर तथा हर में प्रत्येक में कितने 2 जोड़ना है। तो 2 हमने क्या जोड़ दिए दोस्तों, जैसे 1/2 लिखा है, तो 1 हमने क्या जोड़ दिया दोस्तों, प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 2 इसमें हमने जोड़ दिए, ठीक। अब 2 इसमें भी जोड़ दिए, ठीक दोस्तों। तो जो हमारा टोटल आ रहा है, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है, और इसका अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी ये हमारा ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार जब हम दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है 1/3, ठीक। कितना है, 1/3। तो 1 में जब हम कितने 2 जोड़ेंगे, ठीक। इसी प्रकार हर में भी हम 2 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/5। यानी ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी के भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसी प्रकार जब हम दोस्तों 2 इसमें जोड़ेंगे, इसमें इस प्रकार 2 जोड़ेंगे तो ये 5/5 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। और इसी प्रकार 2 में जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 4/9। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 4 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी कम से कम हमारा 8 बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। सबसे मेन बात है दोस्तों, नोट करना नहीं, समझना। समझ में आ गया तो नोट तो फिर वो होते ही रहते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक आयताकार मैदान की लंबाई, क्या दोस्तों, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर है। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये इसमें दोस्तों वो पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्या एक जे क्या है हमारा, एक आयताकार मैदान है, ठीक। समझ लीजिए आप, क्या है दोस्तों, एक आयताकार मैदान है, ठीक। अब क्या है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई जो है इसकी कितनी है, 15 मीटर है, सॉरी 50 मीटर है। और जो इसकी चौड़ाई है दोस्तों, वो कितनी है, 15 मीटर है। तो अब वो दोस्तों क्या इसका क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा इससे इसका क्या अनुपात, यानी ये वाला अनुपात कितना है, ठीक, ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, ठीक। तो अब हम इसे कैसे करेंगे दोस्तों, तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि अनुपात लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कितना होना चाहिए दोस्तों, तो वो होना चाहिए हमारा लगभग 50 अनुपात कितना, 15, ठीक दोस्तों। अब आप लोगों को इस प्रकार का सवाल तो करना आता ही होगा कि इसे किस प्रकार से काटते हैं दोस्तों। तो यदि इसे हम 5 से काटते हैं तो 5 10 हो जाएगा जी, ठीक। और इसी प्रकार जब हम 5 से काटेंगे दोस्तों, जो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे साथ बताने में आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे ना, मैं वादा करता हूँ आप 5 सेकंड में इसका आंसर हल कर टिक भी लगा देंगे, ठीक दोस्तों। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीरीज वाला है दोस्तों, और आपको सीरीज वाला एसएससी जीडी में 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को करते रहिएगा, ठीक। तो ये हमारा जो पूछा गया है दोस्तों, ये करीबन 21 बार पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों करीबन 8 बार तो हमारा एसएससी जीडी में ही पूछा गया है, इसके बाद अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है, ठीक दोस्तों। तो आप अच्छे से समझिए, क्योंकि दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क के रूम में यानी टेस्ट के रूम में भी एक क्वेश्चन रखूंगा, आप लोगों को वो मुझे कमेंट करके बताना, इसलिए आप ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक। तो दोस्तों ये है सीरीज हमारी, ठीक। क्या है, निम्न में से अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जी आपको चिन्ह दिख रहा ना, इसकी जगह पे आपको क्या एक संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है
कि जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, उनके बीच का अंतर देखा जाता है। तो दोस्तों इसमें तो यदि हम अंतर की बात करें कि 3 और 5 का जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, 2 है। और 5 और 6 का अंतर देखें तो दोस्तों 1 है। और यदि 6 और 12 का अंतर देखें दोस्तों तो कितना है हमारा, 6 है। तो दोस्तों इस प्रकार का तो किसी प्रकार का लॉजिक नहीं बैठ रहा है दोस्तों। तो अब हम इनमें क्या करते हैं दोस्तों, तो अब हम इनमें कुछ इस प्रकार से करते हैं कि एक एक संख्या छोड़ देते हैं। कितनी छोड़ देते हैं दोस्तों, एक एक संख्या छोड़ देते हैं। यदि मैं कहूँ 3 और 6 का अंतर देखें तो कितना है दोस्तों, 3 है। ठीक, अब 3, 6 और 12 का अंतर देखें दोस्तों तो कितना, 6 है। यानी कि दोस्तों 3 का 2 गुना 6 हो रहा है। ठीक, और 6 का 2 गुना कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। और 12 का 2 गुना कितना हो रहा है दोस्तों, 26 हो रहा है। यानी ये 26 नहीं, सॉरी 24 हो रहा है। ठीक, 24 हो रहा है। यानी कि 2 इंटू करना है। ठीक, 2 2 इंटू करते जाइए तो हमारा क्या हो रहा है, लॉजिक बैठ रहा है। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार दोस्तों हम ऊपर वाली जो संख्या हमारी छूट गई हैं उनका भी हम लॉजिक देख लेते हैं। ठीक, तो यदि दोस्तों हम कहें कि जो 5 और 12, तो हम ऐसे 5 में कौन सी संख्या का जुड़ा या फिर क्या करें दोस्तों कि वो 12 बन जाए। ठीक, तो यदि मैं कहूँ दोस्तों कि 5 में 7 जोड़ दीजिए, कितने जोड़ना है दोस्तों, 5 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे 12 बन जाएंगे। ठीक, अब इसी प्रकार जब दोस्तों 12 में भी 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारी जो संख्या निकल कर आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, 19 निकल कर आएगी। ठीक, कितनी, 19। अब यदि 19 में भी हम 7 जोड़ें दोस्तों तो हमारा कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा हमारा, 19 आ रहा है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों जो 21 बार रिपीट हो गया है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आ गया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ये करीबन 9 बार पूछा गया है और 2023 का भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। SSCGD और CGL में पूछा गया है। ठीक, तो क्या है, अभी और किरण के पास कितने, 60 रुपये हैं। ठीक, उन्हें 1:2 में बांटिए दोस्तों। तो क्या करना है इसमें दोस्तों, आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि अभी और किरण 2 व्यक्ति हैं, माने एक लड़का और लड़की हैं। ठीक, उनके पास कितने हैं दोस्तों, टोटली 60 रुपये हैं दोनों के पास। उनको क्या है दोस्तों, 1/2 में बांटना है। ठीक, अब उन दोनों को किस प्रकार से बांटे दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या अनुपात के हिस्सों, ठीक 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं दोस्तों, वे हैं 1 और प्लस 2। ठीक, तो दोनों हिस्सों का योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। ठीक, तो यानी कितने हिस्से हैं दोस्तों, वो 3 हिस्से हैं। ठीक, अब सबसे पहले क्या दोस्तों, अभी के लिए निकालना है। ठीक, अभी के लिए, तो अभी के लिए दोस्तों पहले तो हम क्या करते हैं, बटाई में चलते हैं क्योंकि अनुपात निकालना है। तो 1/3 यानी यही का यही। ठीक, 1/3 इंटू 6 यानी टोटल कितने हैं दोस्तों हमारे पास रुपये, 60 रुपये हैं। ठीक, अब 60 रुपये हैं दोस्तों, तो इसमें जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, इंटू मिंटू भाग जो भी, ठीक, तो दोस्तों कटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 20 रुपये। यानी अभिषेक के पास, अभी के पास कितने हैं दोस्तों, 20 रुपये हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 1 लिखा है ना वो अभी का क्या लिखा है, अनुपात, यानी जे वाला अनुपात लिखा है। और जो यहाँ पर लिखा है अनुपात, जे दोस्तों कुल अनुपात लिखा है। और जो जहाँ 60 लिखे हैं वो कुल पैसे लिखे हुए हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं किसके लिए, किरण के लिए। अभिषेक के लिए कितना निकल कर आ गया दोस्तों, अभी के लिए कितना निकल कर आ गया, 20 आ गया। ठीक, कितना आया था, 20 आया था। ठीक, 20 रुपये। अब इसी प्रकार हम किरण के लिए देखें दोस्तों, तो किरण के लिए कितना है दोस्तों, उसका अनुपात कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक, तो 2, और टोटल अनुपात कितना है दोस्तों, इन दोनों का अनुपात कितना है, 3 है। ठीक, और कुल पैसे कितने हैं दोस्तों, वो है हमारे कितने, 60 रुपये हैं। ठीक, अब दोस्तों 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, और 2 दूनी 4 यानी कि 40 हो जाएगा। तो किरण के पास टोटल रुपए कितने होंगे दोस्तों, 40 होंगे। यानी 20 और 40 रुपये, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी के पास 20 रुपये होंगे और किरण के पास कितने होंगे दोस्तों, 40 रुपये होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आप देखिए कि आपको किस प्रकार का टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे क्या कमेंट करके बताना, होमवर्क के तौर पर है दोस्तों। और ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है दोस्तों,
करीबन 24 बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2018 एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक। 18 में भी आया है और 21 में भी आया है और 15 में भी आया है। और सीजीएल की तो बात ही मत कीजिए दोस्तों, सीजीएल में तो कई बार रिपीट हो गया है और अन्य एग्जामों में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसे कमेंट कर मुझे बताएंगे, ठीक। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, मुझे उम्मीद है, क्या दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो मुझे अच्छी लगी हुई है तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब मैं जो आप लोगों के लिए अगला जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों, वो एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये किसके हैं दोस्तों? रीजनिंग के हैं, ठीक। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।